इस व्यवस्था में रहने के बाद भी वो बच्चा आज पढ़कर अमेरिका जा रहा है। आप देख सकते हैं कि घर किस तरीके का है, जो कि घर में ठीक से अगर आप खड़े हो नहीं सकते, इस तरीके की व्यवस्था। किस तरीके से प्रेम इस घर में रह करके, इस व्यवस्था में रह करके भी प्रेम ने पढ़ाई को तवज्जो दिया और उसी पढ़ाई की वजह से आज वो अमेरिका जा रहा है। उसके घर में न रहने के लिए व्यवस्था है, न चौकी है, न बेड है, फिर भी इसी व्यवस्था में उसने अपनी पढ़ाई की है। हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे गांव के लिए बहुत गर्व की बात है कि एक छोटा सा सिर्फ 17 साल ही उम्र हो रहा है, वो इतना पढ़ने में मेहनती भी बहुत ज़्यादा ही है, तो उसका चयन हुआ है अमेरिका के बहुत अच्छे कॉलेज से, तो खुशी हो रहा है बहुत सारा। कभी सोचा था कि अमेरिका जाने का? हम लोग कहाँ सोचेंगे, हम लोग गाँव घर में, तो गाँव घर के मतलब जो स्कूल है उसमें तो हम लोग पढ़ाई नहीं पाते हैं। 200-250 के मतलब जो होता है मतलब अथी में एक महीना में, या फिर उतना दूर अमेरिका तो कभी सोच ही नहीं करेंगे था, आप भी नहीं सोचेंगे। तो खेत में जाते थे काम करने, तो साथ ही जाते थे काम करने, मतलब हर चीज़ सपोर्ट करता है, मतलब कोई काम हो गया या खेत में काम हो गया, घर में हो गया, तो बहुत सारा सपोर्ट ये भी करता है। हम भी कुछ घर के लिए करते हैं, तो उसी पे बोरा बिछा के पढ़ता था, मतलब बचपन में बोरा बिछा के पढ़ता था। जो आते थे सर वही पढ़ाते थे, मतलब गाँव के ही सर हैं तो वो पढ़ाते थे। और ये थी मतलब बचपन से काफ़ी हार्ड, मतलब काफ़ी मेहनती था, तो शायद हो गया उसका अच्छे विद्यालय में चयन। कोई सोचला हल कि बेटवा अपना अमेरिका जाएगा? इतना सोचत है कि अमेरिका जाएगा, पढ़ा लिखा तब आग उसको हो गया, तब जाएगा अमेरिका आऊगा। मतलब पढ़ने में बचपन से कैसा था? बचपन से तो पढ़े में तेजे था। हाँ, शुरू से लड़काई से पढ़े में तेज है। कभी पढ़ाई में उसके बाधा वो तो नहीं ना किया? नहीं, कभी नहीं जी। माँ नहीं थी, माँ के बाद भी आपने 2 बच्चों को पाला और पढ़ाई, एजुकेशन दिया, जो कि महादलित परिवार में एजुकेशन को फोकस नहीं करते, आपने फोकस किया। और मजदूरी तो कर ही के पढ़ाई है जी, मेहनत मजदूरी करके। हाँ, पढ़ाई खिलाए, अब लड़कन के आप सबके खिला रहे हैं, आप सबके पढ़ा ही रहे हैं। अब जितना बनेगा उतने न करेंगे। अब उतना पहले ऐसा बरियार नहीं है कि अब पूरा कमाया पूरा आप सबके पढ़ाए, तो ये ना ताकते नहीं तो कहाँ से पढ़ेंगे। तो पड़ोसी का बच्चा आज अमेरिका जा रहा है, बात सपना में भी नहीं था। खुशी हो रही है? खुशी है, हाँ खुशी। बैठल रहा, हम आवत नहीं बैठल रहा। ये बतावा कि प्रेम जैते हवा अमेरिका पढ़ल तो खुशी उसी है? हाँ, खुशी है पूरा। पूरा। आप चाहती हैं कि वो प्रेम की तरह और बच्चा इस क्षेत्र से पढ़े और आगे बढ़े, अमेरिका जाए? हाँ, अमेरिका जाइला है। हाँ। हाँ, तो पढ़े लिखे निमन से लोग। कैसा लड़का है? कैसा लड़का है? बढ़िया लड़का है यार। बढ़िया लड़का है। हाँ, पढ़े में पूरा तेज, नन्हे से पढ़ी, बचपन से। आशीर्वाद देबो ना? हाँ, तो देवे न तो। हाँ, जिए जाके। मिठाई खेलल को? हाँ, मिठाई खिए को। अत्यंत खुशी महसूस हो रही है कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ कि मैं ऐसे मतलब पिछड़ी हुई जाति का, महादलित का समाज का बच्चा हूँ, जो मुझे पढ़ने का मौका दिया गया। और मुझे मतलब पढ़ाई मुझे बचपन से ही रुचि थी और मैं काफ़ी मेहनत भी करता था, तो यह मेरे लिए अविश्वसनीय है और ये अकल्पनीय भी है कि मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी लाइफ में अगर इस तरह के अवसर भी आ सकते हैं कि मैं अमेरिका में जाकर एक प्रसिद्ध कॉलेज में, लफायट कॉलेज में मुझे वो भी पूरी छात्रवृत्ति के साथ मुझे पढ़ने का मौका मिलेगा, ये मैंने सपने भी नहीं सोचा। मेरे लाइफ में मेरे बाबूजी का और मेरी बहनों का बहुत ही अहम भूमिका रहा। अगर ये ना होती तो शायद मतलब कि मेरी शिक्षा पूर्ण नहीं होती, क्योंकि इन्होंने मतलब कि जो भी सुविधा हो सकता था, मुझे कभी कभी डॉक्यूमेंट या कभी कभी पैसे की जरूरत पड़ती थी, तो ये इन्होंने काफ़ी मतलब वो राशि से जो भी देकर अपनी जो भी वो उनसे बनता था उन्होंने काफ़ी सहयोग किया। जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, ये नहीं पूछे कि क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, बस ये पूछे कि तुम्हारा काम हो जाना चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे हमेशा सवाल खड़ा किया जाता है। व्यवस्था सही में चरमराई हुई तो है ही, मगर इसी व्यवस्था में रह करके आप जैसे लाखों बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और स्कॉलरशिप मिल रहा है, और आप खुद एक मिसाल हैं, लोगों के लिए मिसाल हैं। सोनू जो कि नालंदा का रहने वाला लड़का था, वो इस व्यवस्था से कहीं ना कहीं खफा था और सीएम का हाथ पकड़ के बोलता है कि मुझे इस व्यवस्था में नहीं पढ़ना, आप भी इस व्यवस्था में पढ़ें। तो क्या कहेंगे ऐसे बच्चों को जो मतलब पढ़ना चाहते हैं और व्यवस्था को दोष देते हैं? तो व्यवस्था दोषी होता है कि बच्चे का एक मिजाज होना चाहिए पढ़ने में? देखिए, मेरे अनुसार ये है कि अगर आपको पढ़ने की लगन है तो आप कहीं से पढ़ सकते हैं, और आप में टैलेंट है, हुनर है, मेहनती है। सोनू एलन में पढ़ रहा है। हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी बिहार की इसी शिक्षा व्यवस्था में पढ़ के प्रेसिडेंट हुए, और हमारे नीतीश कुमार वो भी इसी शिक्षा व्यवस्था में पढ़ करके सीएम हैं आज।
हमारे श्रीमाननीय लालू प्रसाद यादव इसी शिक्षा व्यवस्था में पढ़कर रेल मंत्रालय संभाला, बिहार के सीएम रहे 15 साल, तो क्या कहेंगे कि ज़रूरी है कि हम पढ़ने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, अच्छा एक नेता और एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी है कि हम एलन राजस्थान और कोटा जाएं, बिहार में नहीं पढ़ सकते आप? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर देखिए, इसलिए है कि अगर आपको अवसर मिलता है हमारे देश, मतलब कि हमारे राज्य, हमारे देश में, तो ऐसे जाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस ये है कि अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं तो आप अपने देश और समाज का काफ़ी अच्छा निर्माण कर सकते हैं। मैटर करता है कि एजुकेशन मैटर करता है। बच्चे में भी तो क्वालिटी होना ना। बिल्कुल, बच्चे में वो प्रतिभा होनी चाहिए। नीतीश कुमार कौन सा एलन में जाकर के पढ़े थे तो आज अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, आप कौन सा एलन में जाके पढ़े थे, आप अमेरिका जा रहे हैं, आगे भविष्य में क्या करने का? आगे मैंने भविष्य में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने को सोचा है और वहाँ पर जाकर मैं अमेरिकी जो लफायत कॉलेज है वहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही पढ़ूँगा और साथ में इंटरनेशनल अफेयर्स भी है मेरा, मैनेजमेंट करूँगा। पढ़ने के बाद मेरा यही है कि जब मैं वापस आऊँ तो ये शिक्षा का जो मेरी शिक्षा रहेगी वो मैं देश में, मतलब कि मेरा योगदान यही रहेगा कि मैं भी किसी जैसे अब्दुल कलाम थे अपने एजुकेशन के थ्रू और अपने देश में काफ़ी अच्छा योगदान दिया, तो मैं भी उसी तरह उनसे प्रेरित हूँ और मैं भी ऐसा ही योगदान करना चाहूँगा। अपना आदर्श किसे मानते? APJ अब्दुल कलाम सर। APJ अब्दुल कलाम, उन्हीं की तरह बनना चाहते? जी बिल्कुल। जे अपने खास के जो समाज के लोग हैं, महादलित समाज के लोग हैं, उनके लिए क्या कुछ खास करेंगे? उनके लिए मैं यही आप जैसे बच्चे और भी निकले और अमेरिका जाए पढ़ने। मैं उनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पिछड़ी हुई जाति महादलित में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम यही है कि वो काफ़ी गरीबी है, बेरोज़गारी है और शिक्षा का अभाव है। तो मैं इन तीन वो जो अंग है, मैं इनके बहुत अच्छे से काम करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरे जो भी मेरे भाई लोग हैं या मेरी माता बहन हैं जिनको ये सुविधाएं नहीं मिल रही, मैं चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई से जो भी उपलब्धि हासिल करूँगा मैं अपने समाज को इन गरीबी, शिक्षा और रोज़गारी में मैं उन्हें मदद करूँगा। आज बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोगों को नाज होगा, क्योंकि आज बिहार के एक छोटे से गांव का, यानी पटना राजधानी से सटे गोनपुरा गांव है, उसी गांव का एक बच्चा प्रेम कुमार, जो कि गोनपुरा के मकान में रहता है। अभी उसका मकान किस तरीके का आप देख सकते हैं कि ये झोपड़ी नुमा मकान है, रहने की व्यवस्था तक ठीक से नहीं है। यहाँ का बच्चा आज स्कॉलरशिप के लिए, जिसे अमेरिका ने खुद इनवाइट किया है, और वो अब ग्रेजुएशन जाकर के अमेरिका में करेगा और अपनी आगे की पढ़ाई इंटर करने के बाद अब वो अमेरिका में जाएगा। 2.5 करोड़ रुपए का उससे स्कॉलरशिप मिला है अमेरिका की तरफ से। अब उसके घर पे हम चल के देखेंगे और उसके घर की व्यवस्था और रहने सहने की व्यवस्था दिखाएंगे कि इस व्यवस्था में रहने के बाद भी वो बच्चा आज पढ़कर अमेरिका जा रहा है। किस तरीके का माहौल है घर में और कितनी खुशी है, हम अंदर चल के देखेंगे। तो देखिए कि ये घर है प्रेम कुमार का, जो कि इसी घर में प्रेम कुमार रह करके अपनी पढ़ाई की कंप्लीट इंटर किया। यहाँ से बचपन से लेकर जो इंटर तक की पढ़ाई है वो इसी घर में रह करके इन्होंने किया। अब इस घर की स्थिति आपको दिखाते कि देखिए यहाँ पे बाहर से इनके पड़ोसी लोग बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि घर किस तरीके का है, जो कि घर में ठीक से अगर आप खड़े हो नहीं सकते, इस तरीके की व्यवस्था है। अंदर विक्की को बोलेंगे कि अंदर आके कैमरा से दिखाए। एक चौकी लगी हुई है, बेड है और इस पे किताबें रखी हुई है, जो कि शायद प्रेम कुमार इसे पढ़ता है, और उसका फॉर्म भी यहाँ पे रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि लैफेट कॉलेज की तरफ से ये फॉर्म आया है, जो कि प्रेम कुमार के नाम से। अब ये जो ऑनलाइन उसे भरने की प्रक्रिया शायद ये अब करेंगे आगे। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से प्रेम इस घर में रह करके, इस व्यवस्था में रह करके भी प्रेम ने पढ़ाई को तवज्जो दिया और उसी पढ़ाई की वजह से आज वो अमेरिका जा रहा है। आप देखिए कि मतलब ठीक से उसके घर में न रहने के लिए व्यवस्था है, न चौकी है, न बेड है, फिर भी इसी व्यवस्था में उसने अपनी पढ़ाई की है। उनकी बहन यहाँ पे मौजूद है। इधर आइए आप, आपका नाम क्या है? पूनम कुमारी। आप प्रेम की कौन हुई? बहन। आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? हाँ, BA पार्ट 1। BA पार्ट 1 में। प्रेम आपसे छोटा है या बड़ा? ये छोटा हमसे है। अच्छा, कैसा लग रहा है आपका भाई, छोटा भाई आज अमेरिका जा रहा है पढ़ने के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे गांव के लिए बहुत गर्व की बात है कि एक छोटा सा, सिर्फ 17 साल ही उम्र हो रहा है, वो इतना पढ़ने में मेहनती भी बहुत ज़्यादा ही है, तो उसका चयन हुआ है अमेरिका के बहुत अच्छे कॉलेज में, तो खुशी हो रहा है बहुत सारा। कभी सोचा था कि अमेरिका जाने का मौका मिला? हम लोग कहाँ सोचेंगे, हम लोग गाँव घर के मतलब जो स्कूल है उसमें तो हम लोग पढ़ाई नहीं पाते हैं। 200-250 के मतलब जो होता है मतलब अथी महीना में, या फिर उतना दूर अमेरिका तो कभी सोच ही नहीं करेंगे, ख्वाब में भी नहीं सोचेंगे, तो अच्छा लग रहा है। आप भी पढ़ रही हैं, अगर आप भी अगर मेहनत करेंगी, आपको भी अगर मौका मिलेगा तो मौका मिलेगा तो हम भी शायद कुछ कर लेंगे। और का जो मतलब मौका मिला, बहुत सपोर्ट करने वाले लोग मिले तो हम भी कुछ कर सकते हैं। पापा क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मम्मी नहीं? मम्मी तो है ही नहीं। अच्छा,
माँ के नहीं रहने पे बड़ी बहन है, कितना सपोर्ट किया प्रेम को? अति जो मतलब सपोर्ट तो रहा ही, मगर एक खुशी ही था। मतलब हार्ड वर्क करे, मतलब खेत में जाते थे काम करने तो साथ ही जाता था काम करने, मतलब हर चीज़ में सपोर्ट करता है। मतलब कोई काम हो गया या खेत में काम हो गया, घर में हो गया, तो बहुत सारा सपोर्ट ये भी करता है। हम भी कुछ घर के लिए करते हैं तो अच्छा है। अच्छा, ये बताइए कि बचपन की पढ़ाई कहाँ से शुरू की थी प्रेम ने? और क्या प्राइवेट स्कूल से पढ़ा था कि प्राथमिक विद्यालय से? ही प्राइवेट जैसे संस्था होता है मंथन जैसे कि, तो वहाँ पे जैसे कि उधर मतलब जैसे अभी तो मकान उठ चुका है, बट पहले खाली था, मतलब तो उसी पे बोरा बिछा के पढ़ता था। मतलब बचपन में बोरा बिछा के पढ़ता था। जो आते थे सर वही पढ़ाते थे, मतलब गांव के ही सर हैं तो वो पढ़ाते थे। और थी मतलब बचपन से काफ़ी हार्ड, मतलब काफ़ी मेहनती था, तो शायद हो गया उसका अच्छे विद्यालय में चयन। चलिए, खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। चलिए देखिए, प्रेम के पापा यहाँ पे मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? चितन माझे। कभी सोचला हल कि बेटवा अपना अमेरिका जाएगा? इतना सोचत हैं हाँ, कि अमेरिका जाएगा। हाँ। अब पढ़ा लिखा तब भाग उसको हो गया, तब जाएगा अमेरिका या का। मतलब पढ़ने में बचपन से कैसा था? बचपन से तो पढ़े में तेजे था। हाँ। हाँ, शुरू से लड़काई से पढ़े में तेज है। कभी पढ़ाई में उसके बाधा उधर नहीं ना किया? नहीं, कभी नहीं जी। पढ़ता था तो आप उसे अरे उसको छुट्टी रहता है पढ़े ला। माँ नहीं थी, माँ के बाद भी आपने 2 बच्चों को पाला और पढ़ाई, एजुकेशन दिया, जो कि महादलित परिवार में एजुकेशन को लोग फोकस नहीं करते, आपने फोकस किया। कैसे किया इसे? आप कुछ नहीं बोलेंगे। अरे बोला ना, कैसे कैसे क्या मेहनत किया, मजदूरी करके? मजदूरी तो कर ही के पढ़ाई है जी। मेहनत मजदूरी करके हाँ, पढ़ाए खिलाए, अब लड़कन के आप सबके खिला रहे हैं, आप सबके पढ़ा ही रहे हैं। अब जितना बनेगा उतने न करेंगे आप। अब उतना पहले ऐसा बरियार नहीं है कि आप पूरा कमाया पूरा आप सबके पढ़ाए। अब तो है ही ना, अब ताकते नहीं तो कहाँ से आप पढ़ेंगे। आप लोग पड़ोसी हैं? हाँ, बगले के हैं। बगले के है ना, पड़ोसी है ना है? हाँ, सब कैसा लग रहा है आपका पड़ोसी का बच्चा आज अमेरिका जा रहा है? बात सपना में भी नहीं था। खुशी हो रही है? खुशी है, बहुत खुशी। हाँ खुशी है, क्या दिक्कत है। और यहाँ पे देखिए कुछ महिलाएं बैठी हुई है, आपके मोहल्ले का लड़का, आपके पड़ोस का लड़का आज अमेरिका जा रहा है, कितना खुशी है? बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। तो आपका भी बच्चा अगर चाहेगा पढ़ना तो पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे नहीं, प्रेम से सीखा कुछ? सिखाएंगे तब ना बच्चों के। हाँ, तो देखिए ये सारी बातें हैं, मोहल्ले के लोग हैं यहाँ पे। अब बैठल रहा, हम आवत नहीं बैठल रहा। का नाम है तोरा? का नाम है? दुलरिया देवी। तो ये बतावा कि प्रेम जैते हवा अमेरिका पढ़ल तो खुशी उसी है? हाँ खुशी है पूरा। पूरा। आप चाहती हैं कि वो प्रेम की तरह और बच्चा इस क्षेत्र से पढ़े और आगे बढ़े, अमेरिका जाए? हाँ, यहाँ अमेरिका जायला है। हाँ। हाँ, तो पढ़े लिखे निमन से बउआ हमारा है। कैसा लड़का है? कैसन लड़का है? बढ़िया लड़का है। बढ़िया लड़का है। हाँ, पढ़े में पूरा तेज? पूरा तेज, नन्हे से पढ़ी थे। हाँ, न बचपन से? बचपने से। तो ये आशीर्वाद देबो ना? हाँ, तो देवे न तो। हाँ। हाँ, जिए जागे। मिठाई उठाई खेलल को? हाँ, मिठाई खिया को अपन। हाँ। चलिए, इधर में उसी समाज के बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए किस तरीके से और किस व्यवस्था में रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। एजुकेशन शायद इनके काफ़ी दूर है, मगर इसी व्यवस्था में रहकर आज प्रेम ने पढ़ाई की है और अमेरिका जा रहा है। स्कॉलरशिप अमेरिका के एक कॉलेज द्वारा, जो कि अमेरिका के बेस्ट कॉलेजों में आता है, उस कॉलेज से उसे स्कॉलरशिप दिया गया 2.5 करोड़ रुपए आगे की पढ़ाई करने के लिए। अब यहाँ पे प्रेम खुद है, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ में प्रेम है, प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि आपको अमेरिका जाने का मौका मिल रहा है। जी सर। कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इससे आपकी मतलब कि आपकी बधाई के लिए। मुझे बहुत ही अत्यंत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ कि मैं ऐसे मतलब पिछड़ी हुई जाति का, महादलित का समाज का एक बच्चा हूँ जो मुझे पढ़ने का मौका दिया गया। और मुझे मतलब पढ़ाई मुझे बचपन से ही रुचि थी और मैं काफ़ी मेहनत भी करता था। तो यह मेरे लिए अविश्वसनीय है और ये अकल्पनीय भी है कि मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी लाइफ में अगर इस तरह के अवसर भी आ सकते हैं कि मैं अमेरिका में जाकर एक प्रसिद्ध कॉलेज में, लाफायट कॉलेज में, मुझे वो भी पूरी छात्रवृत्ति के साथ मुझे पढ़ने का मौका मिलेगा, ये मैंने सपने भी नहीं सोचा। पापा का, मम्मी के तो मृत्यु के बाद पापा और बहन का कितना बड़ा योगदान रहा आपके पढ़ाई के पीछे? देखिए मेरे लाइफ में मेरे बाबूजी का और मेरी बहनों का बहुत ही अहम भूमिका रहा। अगर ये ना होते तो शायद मतलब कि मेरी शिक्षा पूर्ण नहीं होती, क्योंकि इन्होंने मतलब कि जो भी सुविधा हो सकता था, मुझे कभी कभी डॉक्यूमेंट या कभी कभी पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, तो ये इन्होंने काफ़ी मतलब वो राशि से जो भी देकर अपनी जो भी वो उनसे बनता था, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया। जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, ये नहीं पूछे कि क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, पर ये पूछे कि तुम्हारा काम हो जाना चाहिए, तुम्हें ये आगे बढ़ने में कोई
कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, इन्होंने कहा। और ये हाल में ही मेरा जो सिलेक्शन हुआ था लफायत कॉलेज के लिए, तो पासवर्ड ये सब बनाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई थी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट नहीं थे। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे गांव के कुछ सहयोगी और मेरे दीदी का, जो रात भर मतलब कि वो गांव घूम कर मेरे लिए सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने अप्रूव करा। चीज़ और बताइए कि प्रेम भाई की बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे हमेशा सवाल खड़ा किया जाता है। बिल्कुल, व्यवस्था सही में चरमराई हुई तो है ही, मगर इसी व्यवस्था में रह करके आप जैसे लाखों बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं और स्कॉलरशिप मिल रहा है, और आप खुद एक मिसाल हैं, लोगों के लिए मिसाल हैं। सोनू जो कि नालंदा का रहने वाला लड़का था, वो इस व्यवस्था से कहीं ना कहीं खफा था और सीएम का हाथ पकड़ के बोलता है कि मुझे इस व्यवस्था में नहीं पढ़ना, आप भी इस व्यवस्था में पढ़े हैं। तो क्या कहेंगे ऐसे बच्चों को जो मतलब पढ़ना चाहते हैं और व्यवस्था को दोष देते हैं? तो व्यवस्था दोषी होता है कि बच्चे का एक मिजाज होना चाहिए पढ़ने वाला? देखिए, मेरे अनुसार यह है कि अगर आपको पढ़ने की लगन है तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप में टैलेंट है, हुनर है, मेहनती हैं, तो आपको अगर आप सामने आते हैं, बताते हैं लोगों की नहीं मुझे पढ़ने का हक है और मुझे ये सुविधा मुझे चाहिए, तो ऐसी सुविधा अगर बच्चों को गांव में अगर उसे नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा एज अ लाइक हमारे फैमिली और हमारे समाज का ये बहुत ही कहेंगे एक बहुत ही स्वस्थ सुविधा है। हम चाहेंगे कि इसमें हम लोग समाज मिलकर मतलब कि सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई होता है तो उससे देखें और सरकार से देखें कि अगर सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाई हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तभी तो, अगर हमारे आवाज़ उठाने का नहीं कारण तो ये ऐसा हो रहा है। अगर हम लोग जागरूक रहें, अगर सरकार से मांग करें कि नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए, तो सोनू जैसे बच्चे को ऐसी जो अवसर है ऐसे वो खफा नहीं हो पाएगा। सोनू एलन में पढ़ रहा है। हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी बिहार की इसी शिक्षा व्यवस्था में पढ़ के प्रेसिडेंट हुए, और हमारे नीतीश कुमार वो भी इसी शिक्षा व्यवस्था में पढ़ करके सीएम हैं आज। हमारे श्रीमाननीय लालू प्रसाद यादव इसी शिक्षा व्यवस्था में पढ़ कर रेल मंत्रालय संभाला, बिहार के सीएम रहे 15 साल। तो क्या कहेंगे कि ज़रूरी है कि हम पढ़ने के लिए अच्छे इंजीनियर बनने के लिए, अच्छा एक नेता और एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी है कि हम एलन राजस्थान और कोटा जाएं? बिहार में नहीं पढ़ सकते आप? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर देखिए इसलिए है कि अगर आपको अवसर मिलता है हमारे मतलब कि हमारे राज्य हमारे देश में, तो ऐसे जाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस ये है कि अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं तो आप अपने देश और समाज का काफ़ी अच्छा निर्माण कर सकते हैं। मैटर करता है कि एजुकेशन मैटर करता है कि आप शिक्षा कहाँ से ले रहे हो, किसके द्वारा दी जा रही है। बच्चे में भी तो क्वालिटी होना ना। बिल्कुल, बच्चे में वो प्रतिभा होनी चाहिए। अगर बच्चे ही लगन से नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो उतनी बड़ी कि अवसर का भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो नीतीश कुमार कौन सा एलन में जाकर के पढ़े थे तो आज अच्छा इंग्लिश बोलते हैं। आप कौन सा एलन में जाके पढ़े थे, आप अमेरिका जा रहे हैं, ये बताइए। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन मतलब जो एलन में पढ़े वही है, लेकिन यह है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे आप ग्रहण करें, उसे एनालाइज करें कि आप मतलब कि वो चीज़ कब लाभदायक होती है, जब आप खुद से सोचते हैं कि नहीं ये शिक्षा हमारे लिए मुझे नहीं वो निर्माण कर रहा है, और मुझे निर्माण करेगा तो समाज को हम निर्माण करेंगे, और समाज हमें निर्माण करेगा तो राज्य फिर ऐसे ही देश को निर्माण करेंगे। आपकी इस सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा योगदान किसका है? देखिए, सक्सेस के पीछे मेरे सक्सेस के पीछे ये नहीं कहेंगे किसी एक का हाथ है, लेकिन मेरे लाइफ में जो आया है उनका ही मतलब कि अहम भूमिका रहा है। सबसे पहले मेरी माँ जो अभी जीवित नहीं है, उन्होंने मेरा दाखिला करवाया था एनजीओ में जिसका नाम सृष्टि समाधान केंद्र है, और उसके फाउंडर हैं श्री ज्योति कुमार निवास सिन्हा सर। उन्होंने वो पर्टिकुलरली हमारे ही समाज के बच्चों के लिए उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट वो एनजीओ शुरू किया था। मतलब वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया जाता है और हाउसिंग रेसिडेंस सारा वही देते हैं, खाने पीने का। तो हम लोग को इस तरह का मतलब कि हम लोग का ये अवसर मिला कि हम वहाँ पढ़ें और हमें वहाँ रहने का और अच्छे विचार और वातावरण मिला, लोगों से अच्छा संपर्क बना। यही कारण है कि मैं आज अमेरिका जा रहा हूँ। वही जब मैं 14 साल का था, एक डेक्सटेरिटी ग्लोबल नाम का एक संस्था है पटना में, जिसके सीईओ जो फाउंडर हैं वो शरद विवेक सागर सर हैं। तो उन्हीं के द्वारा उनके अंडर में एक बहुत सारा प्रोग्राम आता है, उनमें से एक प्रोग्राम है CDP। मैं उसी में मतलब मैंने अप्लाई किया था 2021 के नवंबर दिसंबर में मेरा सिलेक्शन भी हुआ। तो उसी के तहत मैं मतलब कि उस प्रोग्राम में मैं गया और वहाँ पर कॉलेज रिसर्च और ये एप्लीकेशन प्रोसेस और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अवसर मुझे दिए गए, जिसमें मैं निरंतर उसमें पार्टिसिपेट मैं करता गया। और मुझे काफ़ी खुशी महसूस हुई कि मुझे अलग अलग चीज़ों में रुचि आने लगी। और मुझे जब मेरा कॉलेज प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ, जब एप्लीकेशन प्रोसेस, तो मुझे काफ़ी वो दिक्कतें नहीं आई जो मुझे आनी चाहिए थी। और मेरा जो भी कॉलेज को बताना था या जो भी स्कोर था, मैंने शुरू से मेहनत ही करता था और काफ़ी अच्छा रखा अपने आप को। और यही कारण है कि आज ये दो संस्था सृष्टि समाधान केंद्र स्कूल
और शरद विवेक सागर सर जी जो फाउंडर हैं टेक दृष्टि ग्लोबल के, ये तो महत्व अंग है मेरे जीवन का। अगर वो हमारी ज़िंदगी में ना होते तो शायद हम आज अमेरिका नहीं होते। आगे भविष्य में क्या करने का सोचा? आगे मैंने भविष्य में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने को सोचा है और वहाँ पर जाकर अमेरिकी जो लफायट कॉलेज है मैं वहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही पढ़ूंगा और साथ में इंटरनेशनल अफेयर्स भी है मेरा माइनर में, मैं वो भी करूँगा। उसके बाद मेरा यही है कि मैं जब मैं वापस आऊँ तो ये शिक्षा का जो मेरी शिक्षा रहेगी वो मैं देश में मतलब कि मेरा योगदान यही रहेगा कि मैं भी किसी जैसे APJ अब्दुल कलाम थे अपने एजुकेशन के थ्रू वो अपने देश में काफ़ी अच्छा योगदान दिया था, मैं भी उसी तरह उनसे प्रेरित हूँ और मैं भी ऐसा ही योगदान करना चाहूँगा। अपना आदर्श किसे मानते हैं? APJ अब्दुल कलाम सर। APJ अब्दुल कलाम, उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं? जी बिल्कुल। अपने देश समाज, अपने खास के जो समाज के लोग हैं, महादलित समाज के लोग हैं, उनके लिए क्या कुछ खास करेंगे ये बताइए। उनके लिए मैं यही आप जैसे बच्चे और भी निकले और अमेरिका जाए पढ़ने। हाँ, मैं उनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पिछड़ी हुई जाति महादलित में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम यही है कि वो काफ़ी गरीबी है, बेरोज़गारी है और शिक्षा का अभाव है। तो मैं इन तीन वो जो अंग है मैं इन पे बहुत अच्छे से काम करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरे जो भी मेरे भाई लोग हैं या मेरी माता बहनें हैं जिनको ये सुविधाएं नहीं मिल रही, मैं चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई से और जो भी उपलब्धि हासिल करूँगा मैं अपने समाज को इन गरीबी शिक्षा और रोज़गारी में मैं उन्हें मदद करूँगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं है कि आप अमेरिका जाए और अपने समाज, अपने देश, अपने क्षेत्र के लिए कुछ बेहतर करें। तो हमारे साथ में प्रेम कुमार जी हैं। कुमार जी वही हैं जिनको इस अमेरिका के द्वारा एक लफायट कॉलेज के द्वारा स्कॉलरशिप 2.5 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप जो कि मिला है प्रेम कुमार जी को। इसी सिस्टम, इसी शिक्षा व्यवस्था में पढ़कर आज प्रेम कुमार अमेरिका जा रहे हैं आगे की पढ़ाई करने, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। अपना आदर्श से APJ अब्दुल कलाम को मानते हैं और उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। अपने समाज, अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने राज्य के लिए कुछ विशेष, अपने देश के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं और हमारी शुभकामना है कि ये अपने देश और अपने समाज के लिए कुछ बेहतर करें। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।